और अभी तत्काल आप इस पर रिपोर्ट बना करके और डीएम साहब को भेज दो और इनसे भी फोन पे बातचीत कर लो कि क्या मामला है भाई, ये क्यों हो रहा है। आप कर भी सकते हैं दर्शक समझदार यहाँ कि भाई क्या है ये व्यापार होने की संभावना है, एक्सीडेंट होने की संभावना है। इनसे आप ये पूछो किन मानकों के आधार पर आपने ठेका खोला हुआ है, मानक क्या है, आपके मानक क्या है? पहले ये पूछो कि तहसील प्रशासन ने कोई एनओसी दी गई? तमाम यात्री लोग जो है संगम पे आ रहे हैं, यात्रा में आ रहे हैं, वहाँ पे रुकते हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पे दारू का ठेका खुला गया है और बार बार वहाँ पे क्या है एक्सीडेंट होने की संभावना भी है। बुजुर्ग महिला बैंक में जाती है और महिला बैंक में जाती है, वहाँ उनको बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। वहाँ से कॉलेज का आने जाने का रास्ता है, बच्चों के जाने का रास्ता है। छोटे बच्चे भाई साहब बात सुनो ना, तहसील प्रशासन से ये पूछो कि क्या जब ठेका शिफ्ट हुआ तो तहसील प्रशासन ने उनको एनओसी दी? इसको क्लियर कीजिए आप। तो कल के दिन कहीं भी खो गई के माध्यम से ही होती है ना, किसी को ठेका मिलना है या ठेका मिलना नहीं, दुकान शिफ्ट जगह तो वो बताएंगे ना। सरकार इसकी जांच हाँ बिल्कुल, अगर एनओसी है तो ठेका अवैध है। ये बड़ा विषय है सर कि ये शराब माफिया द्वारा स्वयं अपने आप किया गया है कि एनओसी दी गई है, और अगर नहीं दी गई तो खिलाफ एफआईआर की जाए। उससे कोई आपत्ति नहीं, जो उनका प्लेसेस है, जो प्लेस है वो सही। शासन प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शासन प्रशासन होश में, होश में आओ, होश में आओ, शासन प्रशासन होश में, होश में आओ, होश में आओ, नजदीक से ठेका शिफ्ट करो, शिफ्ट करो, शिफ्ट करो। नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड का थोड़ा जब ऐसा कृत्य होता है तो देवभूमि बोलने में थोड़ा सी जो है मन को एक ठेस जैसी पहुंचती है। देवभूमि फिर भी रहेगी क्योंकि देवों का जैसा जब यहाँ पे काम होगा तो देवभूमि ही बोलेंगे हम। देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली, क्षेत्र कर्णप्रयाग और कर्णप्रयाग बाजार का ही ये मुख्य रूप से मामला है कि शराब के जो पहले दुकान थी उसको राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति तो ठीक नहीं कर पाए, लेकिन वहाँ पे शराब की दुकानें अवश्य स्वाभिमानी इन्होंने कर दी है। तो यहाँ पर जो है आज व्यापार संघ के कुछ लोग और कुछ समाज सेवी अधिवक्ता लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो आपका क्या मानना है भाई? भी आप जो है थाने में भी गए थे, तहसील परिसर में आए हैं और इन्होंने एनओसी भी नहीं ली है, तो क्या ये तानाशाही का रवैया है? क्या आपके विचार है, आप विचार व्यक्त करने के लिए? जी सर्वप्रथम कंडवाल जी, जिस तरीके से ये कर्णप्रयाग में दारू का ठेका काफी वर्षों से चलता आया है और आज 2 दिन पहले इन्होंने जो है रातों रात हाईवे नेशनल रोड ऐसी जगहों में जो है बाजार का जो मुख्य केंद्र है जहां से स्कूल के बच्चे गुजरते हैं और जहां से हमारा मंदिर कर्ण का मंदिर है जिस नाम से कर्णप्रयाग नगर का नाम पड़ा हुआ है और वहां पे उमा देवी का सामने मंदिर दिखता हुआ है और वहां पे जो है टर्निंग पॉइंट भी है, बिल्कुल जाम लगने का खतरा भी है। और ऐसी स्थिति में उन्होंने जबरदस्त आबकारी इंस्पेक्टर ने जो है रातों रात वहाँ पे दुकान चेंज करी, जिसकी घोर निंदा के लिए जो है हम लोग यहाँ पर पूरे समाज सेवी लोग, व्यापार संघ के लोग, हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। और इससे पहले भी हम अभी जो है थाने में गए हुए थे और वहाँ पर कोई भी घटना घटित सकती है। कल ही वहाँ पर जो है एक घटना हुई, एक स्कूटी वाले से जो है उधर से बद्रीनाथ से एक यात्री की गाड़ी लौट रही थी, नीचे से भी जो है यात्री बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे, अचानक 2-4 स्कूटी वाले वहाँ पे सामने खड़े हुए और उन पे जो है टक्कर लगी। टक्कर से उसके पाँव पे भी काफी चोट आई, उस समय हम लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो ऐसी तमाम जो है आने वाले समय के लिए कई घटना वहाँ पे घट सकती है। जी। तो छात्र नेता हैं दीपक रावत जी, आपका क्या मानना है इस बारे में? भाई साहब, हमारा मानना ये है कि जहाँ पे उनकी शराब की दुकान खुली गई है वो सबसे पहले तो उसका मुख्य बिंदु ये है कि उसके आगे एक टैक्सी स्टैंड है जहाँ से आवाजाही मुख्य रूप से होती है और वहाँ पे एक बैंड भी है। उसके जहाँ पर दुकान खुली है उसके उससे बाहिने साइड हमारा शिवालय और माँ आद्या देवी, माँ उमा देवी का मंदिर है। महज वो वहाँ से 60-70 मीटर की दूरी पे है। और उसके दाहिने साइड जिस कर्ण की तपस्थली को कर्णप्रयाग का नाम दिया गया है उसका मंदिर का गेट है, वहाँ से 60-70 मीटर की दूरी पे। तो किन मानकों के आधार पर ये दुकान खोली गई है मुख्य बाजार में, इसी बात को लेकर मेरी बात अबकारी निरीक्षक महोदय कर्णप्रयाग से भी हुई है। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी क्या समस्या है। मैंने कहा सर हमारी समस्या ये है कि ये आम रास्ता है, इससे महाविद्यालय के छात्र आए हैं, स्कूल के बच्चे, इनकी आवाजाही यहाँ से होती है और इसका हमारे आने वाली पीढ़ी पर या युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सरकार कह रही है कि नशा मुक्त किया जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये शराब कारोबारी हमारे कर्णप्रयाग शहर को नशा युक्त करना चाह रहे हैं, न कि नशा मुक्त करना चाह रहे हैं। जी, तो मेरी मांग ये है कि अगर इस शराब की दुकान को जल्द से जल्द यहाँ से नहीं हटाया गया तो हम लोगों को मजबूर होकर कानून अपने हाथ में लेके इस दुकान को हटाना पड़ेगा, चाहे तब हमको इसके लिए न्यायालय तक जाना पड़े। ये मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ
कि अगर ये बात शासन प्रशासन नहीं करता है तो हमें मजबूर होकर न्यायालय के शरण में जाना पड़ेगा और उसके जिम्मेदार शासन प्रशासन स्वयं होंगे। धन्यवाद। महामंत्री तो मान्यवर आप भी यहाँ पे आए ज्ञापन देने के लिए, आप क्या कहना है इस मामले में? जी बिल्कुल, ये बहुत गंभीर मामला है। जिस प्रकार से आज कर्णप्रयाग ही नहीं पूरे उत्तराखंड में सरकार के द्वारा शराब माफियों को संरक्षण दिया जा रहा है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज कर्णप्रयाग में देखने को मिल रहा है। यदि इनके ऊपर सरकार का संरक्षण नहीं होता तो ये दादागिरी के बलबूते हाईवे पे दुकान नहीं खोलते। बिल्कुल, इससे पहले इनकी दुकान जो गली में थी, कोने में थी, तो किसी ने कभी कोई विरोध नहीं किया। लेकिन आज सरकार के संरक्षण के बावजूद इन्होंने नेशनल हाईवे पे ऐसी जगह पे दुकान खोली हुई है जहाँ पर किसी भी एंगल से दुकान नहीं खुल सकती है शराब की दुकान। वो मुख्य बाजार है, वहाँ पे बैंक है, उसके दोनों तरफ मंदिर हैं, वहीं पे आसपास में स्कूल हैं और टैक्सी स्टैंड है। बिल्कुल, तो आए दिन वहाँ पर कोई भी बड़ी घटना घटित हो सकती है, कभी भी घटना घटित हो सकती है। इसलिए हम सब लोगों ने, चाहे व्यापार संघ के लोग हैं, चाहे यहाँ कर्णप्रयाग बाजार के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, सब लोगों ने मिलजुल करके अभी आज तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन दिया है और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी जब तक शराब की दुकान मेन उस पॉइंट से हट नहीं जाती है, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल। आप भारतीय जनता पार्टी के जो है महामंत्री हैं यहाँ पर, जो है मंडल महामंत्री, तो आपके भी क्या विचार है इसमें? ऐसा कुछ नहीं है, क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे मेरा मानना ये है पार्टी एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए और ये करने के लिए आप भी जो है यहाँ पे आए। ब्रिजेश बिष्ट जी, आपका क्या मानना है? बिष्ट जी, धन्यवाद कनवाल जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमेशा जन मुद्दों को बेबाकी से उठाते हैं। जी, इसके लिए आपका धन्यवाद। क्योंकि आज के समय में मीडिया ऐसा हो गया कि मीडिया बिक चुका है। जो चौथा स्तंभ था वो आज दिख नहीं रहा कहीं। बिल्कुल, वो जनता के मुद्दों को कहीं नहीं उठा रहा है। बिल्कुल, वो जन मुद्दों को नहीं उठा रहा है। लेकिन आप अपने इस चैनल के माध्यम से लगातार जन मुद्दों को उठा रहे हैं, इसके लिए हम सभी क्षेत्रवासियों की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं। निश्चित रूप से जो हमारे नौजवान साथी लोग हैं उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, वास्तव में जो ठेका वहाँ पर खुला है ये कहीं भी मानकों के अनुरूप नहीं है। क्योंकि वहीं पर कुछ ही दूरी पर वहाँ पर कर्ण का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, यहाँ कर्णप्रयाग के पेरोल देवता का मंदिर है, सामने माँ उमा देवी का सिद्धपीठ है, उसी के बगल में शिवालय है जहाँ पर कि जूने अखाड़े की स्थापना पुराणों में लिखी गई है कि वहाँ पर जूना अखाड़े की स्थापना हुई थी। वो शिवालय वहाँ पर स्थित है, माँ गंगा का मंदिर है, वहीं पर संगम तट है, वहीं पर SBI बैंक है, सामने टैक्सी स्टैंड है। अगर टैक्सी स्टैंड पे मातृशक्ति बच्चे हमारे बैठेंगे तो क्या वहाँ पर शराब परोसी जाएगी? बिल्कुल। और वहीं पे सबसे बड़ी समस्या है कि अगर वहाँ पे जाम लगेगा तो उस जाम का असर कम से कम CM बैंड तक होगा और इधर पंचकुला तक होगा। तो अगर वहाँ पे व्यवधान होगा तो हमारे शासन प्रशासन से मांग है यथाशीघ्र उस ठेके को वहाँ से हटाया जाए, ऐसी नौबत ना आए कि सब लोगों को सड़क पर उतरना पड़े। बिल्कुल। और महोदय ये भी मानना है कि इन्होंने न थाने से NOC ली, न तहसील से NOC ली, ऐसा भी कुछ सुनने में आया। ऐसा ये तो उनसे पूछा जाएगा आबकारी इंस्पेक्टर से कि उन्होंने किसकी सहमति पे खोला। बिल्कुल, प्रशासन अपना पल्ले झाड़ रहे हैं, चाहे SDM साहब भी चले गए हैं, वो भी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिना प्रशासन की अनुमति के उन्होंने कोई न चाहे मौखिक रूप में किसी अनुमति ली होगी, वो तो सामने होगा। नहीं होगा तो हम सभी समाज सेवी लोग इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे और इसकी पूरी फोटोग्राफ हाई कोर्ट को दिखाई जाएगी और तब उस इंस्पेक्टर हो चाहे वो उनका आबकारी जिला आबकारी अधिकारी हो, उसकी नौकरी को उसको पता चलेगा नौकरी कैसी हो। बिल्कुल। धन्यवाद बिष्ट जी। यहाँ पे जो है अंशी बिष्ट जी हैं जो कि एक महिला मातृशक्ति के रूप में जो है जन मुद्दों को लोकतांत्रिक तरीके से उठाते हैं। बहन जी, आपका क्या मानना है? आप उसी के इर्द गिर्द आपकी भी जो है दुकान है। जी देखो, मैं वर्तमान में व्यापार संघ उपाध्यक्ष भी हूँ जी, और उसके बावजूद यहाँ का नागरिक हूँ। यहाँ के नागरिक होने के बावजूद इस ठेके के खिलाफ हमने बहुत बार 74 दिनों का आंदोलन किया जी। तमाम क्षेत्रों के लोगों ने इस ठेके के खिलाफ आंदोलन किया, यहाँ आया वहाँ गया ये, और कह रहे हैं कि हम नशा मुक्ति करें। बिल्कुल, तमाम जगहों से बच्चों को पकड़ दिया जा रहा है कि ये सुल्फा पी रहे हैं, ये क्या बिल्कुल खान पान का इस्तेमाल किया जा रहा है, और दारू के ठेकों को तुम ऐसी जगहों पे ले जा रहे हैं कि हमारी भावनाएं हैं, बिल्कुल परमात्मा स्वरूप अपना देवी देवतों के मानते हैं, उसके बगल में हमारे राक्षसों का जो खान पान है वो बसा दिया गया है। और ये जो मकान मालिक है एक सामाजिक कार्यकर्ता बताता है कि मैं हूँ, बड़ी घृणा आती है ऐसे लोगों से कि जो लोग अपने आप को कहते कि हम इतना उपकार करते हैं, हम इतना दान पुण्य करते, तो ये तो सब चीज़ पैसा ही नहीं होता है, सब चीज़ पैसा ही नहीं होता। मैं एक महिला मंगल दल अध्यक्ष भी हूँ और मैं अगर ये ठेका यहाँ से हटा नहीं तो जैसा मैंने 74 दिनों का आंदोलन पहले किया था, अब मैं तहसील में नहीं वहीं बैठूंगी, वहीं बैठ, और उसका जवाबदार शासन प्रशासन रहे। किस मध्य अगर एक गरीब आदमी गाँव से आ रहा है, एक ठेली लगा रहे, वहाँ तो ये सारा प्रशासन चले जाता है, नगर पंचायत वहाँ बुलडोजर लेके चले जाता है, और यहाँ पे वो दारू का ठेका का संज्ञान हमारा SDM साहब भी बोल रहे थे कि हमको
खंडवा का एसडीएम बोलता है कि हमको पता नहीं। खंडवा का एसडीएम को केवल ये पता है कि हस्ताक्षर कहाँ करने हैं और कहाँ नहीं करने हैं। सीधी बात तो ये है। ये बहुत गलत बात है। ऐसे ही नहीं कि बड़े लोगों से बड़ा पैसा आता है बिल्कुल। और उसके बावजूद हम लोग मौन हो जाते हैं। बहुत गलत बात है। बिल्कुल, अरे, बिल्कुल, और एक छोटे आदमी अगर खुदा ना कसर, मैंने देखा कहीं से कोई गरीब आदमी ठेली लगाता है, बुलडोजर लेके चले जाते हैं। बिल्कुल, तो बहुत निंदा करते हैं हम ऐसे मकान मालिक के भी, ऐसे शासन प्रशासन के भी, और ऐसा ये जो दारू के जो तस्कर है उनकी। बिल्कुल धन्यवाद। क्या मानना है, आप कुछ तथ्यों पे बात कर रहे थे कि जैसे धन्यवाद कटवाल जी। जी हम तो एक पार्टी विशेष आदमी है जी। और हम पे जब भी हम कोई आंदोलन करता तो हम पे पार्टी का ठप्पा लग जाता है। बिल्कुल आरोप लग जबकि जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। जी, जी। और हम पहले से कह रहे थे जी कि धानी जी ने इस प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है जी और जो बचा कुचा है वो करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल। खासकर इस गढ़वाल का जी उन्होंने इस उत्तराखंड प्रदेश को गढ़वाल और कुमाऊं में ध्रुवीकरण कर दिया। जी उन्होंने जो ये गढ़वाल खासकर गढ़वाल जी में जो 4 धाम है, जी जो ये 4 धाम रूट है, जी। इन्होंने जिस प्रकार से दारू के ठेकों को बढ़ावा जी और अवैध तरीके से कई काम हो रहे हैं जी लेकिन शासन प्रशासन संज्ञान लेने में कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी। अभी आपके सामने जी, बिल्कुल। हम एसडीएम साहब के पास थे। बिल्कुल। एसडीएम साहब ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी जानकारी हमें इस चीज़ की जानकारी ही नहीं। बिल्कुल उसके बाद हम यहाँ थाना थाना अध्यक्ष के पास जी। गए तो उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि हमसे कोई भी एनओसी नहीं दी गई। बिल्कुल हम एक चीज़ बताते हैं कि जब ये किसी भी सहायता समूह के लिए एक लोन की भी प्रक्रिया करते जी। हैं तो उसमें 50 किस्म की फॉर्मेलिटियाँ होती हैं। बिल्कुल। और एक आबकारी विभाग का ठेका ऊपर से और मेन रोड पे हो जाता है। वो भी मेन रोड ऐसा है कि जहाँ पे बोतल कर्व है, बिल्कुल वहाँ पर रोड इधर से भी चौड़ी उधर से भी चौड़ी और ऊपर से टैक्सी स्टैंड। जी और मतलब जब भी है ट्रैफिक जाम तो पहले से रहता वहाँ पे जी। लेकिन अब शराब का ठेका खुलने के बाद पूरी ट्रैफिक व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई है। बिल्कुल लेकिन पूरी कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। जी। और अभी कुछ दिन पहले प्रतिक्रिया भी चली थी कि इनको दारू की ठेके में जाते ही हम तो ये बोलते हैं, हम तो कसम खाते हैं जी। कि आज तक हमने कर्णत्याग में दारू का ठेका नहीं देखा। हाँ हम आज तक गए ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। न हम पीते हैं न हम किसी को पिलाते पिलाते हैं। हम तो इस प्रकार से। और मुझे खुशी हुई आज जहाँ यहाँ पर जो ये लड़के आए थे सारे निस्वार्थ लोग हैं। बिल्कुल। और इसका जब तक पूर्ण जानकारी जांच नहीं हो जाती जी। तब तक हम इसके खिलाफ लड़ेंगे जी। क्योंकि हम लोग दारू की बोतल जी। और पैसों में बिकने वाले नहीं है। लास्ट तक इस चीज के लिए लड़ेंगे क्योंकि जो चीज अवैध है। जी आप एक चीज बताइए कि ठेके वाले बोलते हैं कि जो मानकों में है वो मंदिर परिसर से 50 की दूरी है। जी। इनका डीओ बोलता है कि वो 100 मीटर की दूरी पे है। बिल्कुल। और इनकी क्रोनोलॉजी समझिए आप। जी सड़क के किनारे हम अपनी स्कूटी खड़ी कर देते हैं जी। तो तुरंत पुलिस की गाड़ी आती है और स्कूटी को उठा के ले जाती है, उस पर जैमर लगा देते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और वहाँ पर 50 गाड़ियाँ लगी है, जी। जाम लगा है जी। लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार तैयार नहीं नहीं। क्योंकि हिस्सेदारी सबकी है। बिल्कुल बिल्कुल हिस्सेदारी सबकी है। जी। और जब तक इसकी जो ये अवैध है हम तो इसको अवैध बोलेंगे। जी। अभी हम आबकारी इंस्पेक्टर के पास जाएंगे। जी। डीओ से हमने भी बात जी। की। हमने कहा कि आपने ऐसा कर दिया कि 2 मंदिरों के बीच में एक दुकाना जैसा जगह दिया यहाँ पर बिल्कुल, बीच में बिल्कुल, बिल्कुल। और इसकी खुशबू चारों तरफ हो। बिल्कुल। और इनको शर्म लाज की कोई चीज नहीं है। इसीलिए बोला मैं जी। वर्तमान सरकार के मुखिया ने जी। गढ़वाल और कुमाऊं का उत्तराखंड में ध्रुवीकरण कर दिया। जी। और उनका खास कर मकसद यही है जी। कि गढ़वाल को बर्बाद करो जी। और गढ़वाल को जितना बर्बाद कर सकते जी। हो। आप एक चीज बताओ, सुभाष नगर वहाँ बहुगुणा नगर में इतनी बड़ी आपदा आई, जी। कहाँ थे यहाँ के मुखिया, सही बात। कहाँ थे यहाँ के लोग? बिल्कुल। तब तो इनको वो नहीं आए। लेकिन शराब का जी। सुल्फा, चरस, गांजा जी। कई किस्म के पता ये बढ़ावा दे रहे जी। हैं तो गढ़वाल खत्म समझो। बिल्कुल। और आप जैसे लोग भी जी। जो इसमें सक्रियता से आगे आ रहे जी। हैं, आप ही के बलबूते पे और जो ये समाज के लोग हैं इनके बलबूते पे इस गढ़वाल की रक्षा की जा सकती है। जी, जी। बाकी इन नेताओं ने इस गढ़वाल को खत्म करने की ठानी है। जी। और मैं तो बोलता हूँ आप जैसे समाज सेवा और विभिन्न जगहों से जी। अगर लोग स्वतः ही आगे आएंगे जी। तो तभी इस गढ़वाल का विकास हो सकता है। इस सरकार के भरोसे इस गढ़वाल का विकास नहीं हो सकता। भाई साहब, उसमें आप ये कह रहे थे कि जैसे उनका पुराना ठेका था उसमें उन्होंने अभी वर्तमान में जैसे गोदाम बना दिया बोला, तो ऐसा भी कुछ? वो मानक के विरुद्ध है। अच्छा आप एक चीज बता, NH के पल्ली पार तुम्हारा और वहां से ठेके से 50 और 60 मीटर की दूरी पर आपका गोडाउन है जी। जबकि ये मानकों में नहीं है। जी। मानकों में यही है कि शराब के ठेके की दुकान के अंदर ही गोडाउन होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये वहाँ और ये रात को सेल करने ऊपर जाते होंगे। ठीक है। न कोई वहाँ कैमरा लगा है। बिल्कुल। क्योंकि जो उसके कैमरे की जांच होती है वो जांच किस तहत होती है। जी। हमने 3 दिन पहले इनसे इसकी सूचना मांगी कि हमें बताइए क्या क्या मानक है, लेकिन ये अभी तक हमें मानक, हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत जी। की, लेकिन मुख्यमंत्री के पोर्टल पर जिस पे बोलते हैं कि त्वरित इस पर कार्रवाई हो जाती है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1905 पे कुछ भी कार्रवाई नहीं बिल्कुल, हुई। बिल्कुल। हमने उस पर भी रिपोर्ट डाल दी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इनका जो गोडाउन है वो ऊपर है। जी, जी। और हम इस पे कंप्लेंट करने अभी थाने में गए थे। जी। हमने कहा आप हमारी तरफ से FIR लिखिए जी। और इस गोडाउन को सीज करिए। बिल्कुल। लेकिन
कोई सुनने के लिए, वो है ना अंधेरी नगरी चौपट राजा, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब तक सड़कों पे नहीं उतारेंगे लोगों के दिमाग में ये बातें नहीं आएगी। और ये यहाँ पर नासु बन गई जब बिल्कुल हमने कहा था कि कर्णत्याग का जो कर्णत्याग का पुत्र होगा वो कर्णत्याग को आबाद करने की बात करेगा, और जो ये कर्णत्याग के दत्तक पुत्र हैं ये इस कर्णत्याग को बर्बाद करने की ठानी है। तो मैं इसीलिए कर्णत्याग वासियों को बोलता हूँ, इस कर्णत्याग के दत्तक पुत्रों से आप सावधान रहिए, और जो कर्णत्याग के पुत्र हैं यही इस कर्णत्याग को संवार सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। यहाँ पे अधिवक्ता महोदय हैं जो कि समाज के लिए जो है आगे आते हैं। आप भी जो है यहाँ पर कानून की जानकारी रखते हैं, तो आप भी यहाँ पे आए थे, क्या मानना है आपका जो है इस मामले में? ये जो हो रहा है जी प्रदेश में, जी इस प्रदेश को और विशेष रूप से जो बात को कहेंगे कि हमारे कर्मचारी को उन्होंने नशे का हब बना दिया। ठीक, जगह जगह दारू का जो ठेके ले जा रहे हैं, जगह जगह ले जा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि अब हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि आप दारू खोलो, सुल्फा खोलो, चरस खोलो। एक तरफ तो बड़े बड़े सेमिनार कर रहे हैं नशा मुक्ति, बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप नशे की चौराहे पर जाकर के नशा बेच रहे हैं। बिल्कुल, हमारा मानना ये है कि जो अभी इन्होंने नई दुकान कल परसों में खोली है वो इतनी खतरनाक जगह पे है। एक तो वहाँ पे बिल्कुल घर गए बैंड है बिल्कुल, और ऊपर टैक्सी स्टैंड है और नीचे पुल का किनारा है। आदमी जाएगा तो पुल के नीचे जाएगा या गाड़ी के नीचे आएगा, दो चीजें बहुत खतरनाक है। तीसरी बात जो सबका मानना है और मेरा कहना भी है कि वहाँ से 50 मीटर की दूरी पे, 60 मीटर की दूरी पे वहाँ पब्लिक स्कूल है। ठीक, आज तो स्कूल बंद है, छुट्टियां पड़ रखी है, लेकिन कल से तो स्कूल खुलेगी ना। दूसरे में वहाँ पे उमा देवी का मंदिर है, उसी के नीचे ठीक यहाँ से उस दुकान से लेकर वहाँ तक शिवालय का है, संगम है, संगम पे शिवालय है, वहाँ पे लोग जाते रहते हैं, आते रहते हैं। तीसरा अगल बगल फल फ्रूट की दुकान है, महिलाएं जाती हैं, जब महिलाएं जाती हैं वो जाते हैं तो जिस तरह से शराब की दुकान के अंदर लोग भीड़ लगी रहती है, क्या प्रभाव जाएगा उनके अंदर। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम मत करो, तुमने नशा का हब बनाना से इस कर्णत्याग को बना दिया है, ठीक है, आप सुल्फा भी खोलो, चरस भी खोलो, गांजा भी खोलो, लेकिन कम से कम ऐसी जगह मत खोलो जहाँ खतरा बना हुआ है, जहाँ एक्सीडेंट का होने का लगातार खतरा बना हुआ है, जाम लगने का खतरा बना हुआ है। तो ये स्थितियां हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। हम अभी बात की एसडीएम साहब से बात की, वो कह रहे हैं मेरे से कोई एनओसी नहीं ली गई, मेरे को कोई जानकारी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब के पास गए, वो कह रहे हैं कि मेरे से कोई एनओसी नहीं लेगी, मेरे से कोई बातचीत नहीं हुई है। तो कौन कर रहा है इसको? मतलब ये सरकार जो है, सरकार ना को मतलब इस तरह से निरंकुश हो चुकी है कि कुछ भी करा ले, कहीं भी करा ले। तो अगर आपको एनओसी या आप उस शहर के विषय में, उस तहसील के विषय में एसडीएम से नहीं पूछना है, इंस्पेक्टर से नहीं पूछना है, सर ऊपर स्तर से होना है, तो इनको बिठाने की जरूरत क्या है? बिल्कुल सही बात, आप ही सब चीज कर लो, ऊपर ही स्तर से कर लो सब जो भी करना है। तो ये स्थितियां हैं और हमारा ये मानना है कि इसको अगर नहीं हटाया जाता है तो इसके लिए जन आंदोलन करना पड़ेगा, वो करना चाहिए लोगों, और हम ही साथ में हैं, क्योंकि ये खतरनाक जगह है। बाकी आप कर रहे हैं दारू की दुकान, आप ऐसे घुमा रहे हैं, जगह जगह ले जा रहे हैं, आप जाओ ना वार्ड वाइज खोल लो, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप घर घर में दारू बेचो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसी जगह पे मत खोलो जहाँ पे हमको एक्सीडेंट होने का खतरा है, जाम लगने का खतरा है। इतना बड़ा ये यात्रा रूट है, बद्रीनाथ के लिए लोग जा रहे हैं और वहाँ पे जाकर के दारू की दुकान जिसके सामने इतना बड़ा जाम लग रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सुचारू रूप से यात्रा चलेगी, ये होगा सो होगा, ऐसी स्थितियां हो गई है। आज की जो मैं सुन रहा हूँ, जो हमारे जिले की स्थिति है, कल गुप्शर वालों ने भी ज्ञापन दिया, और इस तरह से जो है यात्रा मार्ग हैं जो, उनकी स्थिति ये है कि 24 घंटे के लिए यात्रा खुली हुई है, तो एक यात्री कर्णत्याग में रुकने के लिए तैयार नहीं है। आज यात्री आ रहा है ऋषिकेश से, सीधे बद्रीनाथ जा रहा है, बद्रीनाथ दर्शन कर रहा है, सीधे ऋषिकेश जा रहा है। तो लोगों ने इतने बड़े होटल खोले हैं, इतना बड़ा व्यवसाय लोगों का है, सारा चौपट हो गया, बिल्कुल सारा चौपट कर दिया है, और सरकार की सह पे ये सारा काम हो रहा है। ऋषिकेश में लोगों को रोका जा रहा है, वहाँ से डायरेक्ट बद्रीनाथ भेजा जा रहा है, बद्रीनाथ से डायरेक्ट ऋषिकेश भेजा जा रहा है, तो व्यापार भी लोगों का ठप हो चुका है। ये स्थितियां हैं, सरकार को कोई बोलने वाला नहीं है, सरकार अंकुश है, मतलब इतनी ज्यादा अंकुश हो रखी है, तो कह रहे हैं कि हमारा कोई क्या कर लेगा। तो ये सारी स्थितियां हैं। हमारा निवेदन है, आप लोगों से भी निवेदन है कि आप इस बात को उठाइए, और जो ये हो रहा है, इस तरह से जो चौराहों पे दुकान खुल रही है, इस दुकान को तुरंत विलम्ब बंद कराएं, और प्रशासन से हमने यही बोला कि भाई कम से कम वहाँ पे दुकान नहीं खुली। धन्यवाद आपका। और यहाँ पे हमारे छात्र नेता अतुल नेगी जी हैं, तो आप लोगों ने भी ये जो है मुद्दा उठाया है, क्या मानना है आपका? जहाँ सरकार एक और रोजगार की बात करी है, बेरोजगार युवा रोजगार मांग रहे हैं, तो वो रोजगार नहीं, शराब के ठेके खोल लिए। बिल्कुल, जहाँ पे ये नई शराब की दुकान खुली है, ये स्थान एक ऐसा है, ये वहाँ पे ना तो पार्किंग की व्यवस्था है, ऊपर से वहाँ पे ठेके के ठीक सामने 2 या 3 मीटर पे बस स्टैंड है और टैक्सी स्टैंड है, जो हमारे महाविद्यालय जाने का मुख्य रास्ता है। और उमा मंदिर पास में पड़ता है, कर्ण मंदिर पास में पड़ता है, संगम पास में पड़ता है। इन्होंने आज मंदिर के अगल बगल ही इन्होंने शराब की दुकानें खोली हैं, न जाने कर ये मंदिर के अंदर भी खोल सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ से पिठाई लगाओ, यहाँ से दारू ले जाओ। ये जो प्रदेश में जो ये शराब माफियाओं का जो ये
आतंक चल रहा है, इसके खिलाफ ना इनके पास कोई कागज है। हम अभी एसडीएम साहब के पास मुलाकात करना आए थे। एसडीएम साहब सीधा कह रहे हैं कि डीएम साहब से मिलो। ठीक, अगर हमको डीएम साहब ही से मिलना है तो आपको यहाँ क्यों बैठा रखना है? बिल्कुल, आपके यहाँ से ना कोई एनओसी गई है, आपके यहाँ से कोई एनओसी गई है, ना थाना अध्यक्ष कर्मचारी जी की वहाँ से कोई एनओसी गई है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें कोई इस शहर का कोई बड़ा आदमी इनके साथ मिला है जिन्होंने इन्हें पनाह दी है। बिल्कुल। और कल ना तो इनकी शराब की दुकानों पे इनकी रेड लिस्ट जारी है, रेड लिस्ट भी जारी नहीं है इनकी, और ना ही हमारे किसी व्यक्ति विशेष से कोई लड़ाई है। हमारी शासन और प्रशासन से लड़ाई है कि आप इस ठेके को जल्द से जल्द हटाएं। अगर आप इस ठेके को जल्द से जल्द नहीं हटाएंगे, मैं स्वयं छात्र संघ और छात्र छात्राओं के साथ नेशनल हाईवे को जाम करूंगा। जब तक वो ठेका वहाँ से नहीं हटेगा हम तब तक आंदोलन करेंगे। धन्यवाद नेगी जी आपका। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।